हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपनी पोएम माय डियर सोल्जर्स। ठीक है, हमारे प्यारे सिपाही। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। तो पहले हम एक्टिविटीज करेंगे। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई द पीपल हु कंट्रीब्यूट टू योर लाइफ सेल्फलेसली विद अ रिस्क टू देयर ओन लाइव्स। तो वो कह रहे हैं कि अपने चारों तरफ देखो और उन पीपल को पहचानो जो जो क्या कर रहे हैं हमारी लाइफ में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के अपनी लाइफ को रिस्क में लेते हुए। तो कौन हो सकता है ऐसे पर्सन? सबसे पहले हमारे आर्मी, ठीक है, हमारे सोल्जर्स। तो वो क्या करते हैं? हमारे देश की रक्षा करते हैं और हमें अपने दुश्मनों से बचाते हैं। और कौन हो गए? पुलिस ऑफिसर्स हो गए, ठीक है, अपने एरिया में लॉ को मेंटेन करते हैं और हमें सेफ रखते हैं। डॉक्टर्स एंड नर्सेस, अगर देश में कुछ भी डेंजरस सिचुएशन आती है तो उस टाइम वो क्या करते हैं? हमारे अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। और कौन हो सकते हैं? फायर फाइटर्स, कि अगर कोई भी फायर एक्सीडेंट है तो अपनी लाइफ को रिस्क में लेते हुए लोगों की जान बचाते हैं। नेक्स्ट, वर्क इन पेयर्स, डिस्कस एंड लिस्ट 3 क्वेश्चंस दैट यू वुड लाइक टू आस्क द पीपल आइडेंटिफाइड इन 1। जो हमने फर्स्ट पार्ट में जिन पीपल की बात की है, आप उनसे कौन से 3 क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे? तो क्या पूछ सकते हैं हम उनसे? फर्स्ट तो यही पूछ सकते हैं कि देश की सेवा करना बिना किसी स्वार्थ के, ठीक है? तो उसके लिए आपको कौन इंस्पायर करता है? क्या चीज़ आपको इंस्पायर करती है? और हम क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब भी कोई डेंजरस सिचुएशन आती है, तो उसमें आप अपने डर को कैसे काबू करते हैं? और यही क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप इतने लंबे-लंबे टाइम से अपने फैमिली से, अपने डियर वन से दूर रहते हैं, तो कैसे रह पाते हैं? तो ये क्वेश्चंस हमारे माइंड में चलते रहते हैं कि हम इन पर्सन से पूछें। अब हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। ओ डिफेंडर्स ऑफ बॉर्डर्स, डिफेंडर मतलब जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, जो हमारे गार्ड्स हैं, ठीक है? एक हिसाब से गार्ड्स हमारी रक्षा करने वाले। तो वो कह रहे हैं कि ओ हमारे बॉर्डर के रक्षक, यू आर ग्रेट सन्स ऑफ माई लैंड। आप हमारे देश के महान बेटे हो या बेटी हो। यहाँ सन्स का मीनिंग किसके लिए है? देखो यहाँ दिया भी एक नोट। When the poet mentions great sons, he is actually referring to all the soldiers, men and women serving the nation. चाहे वो मैन है या विमेन है, जो भी हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, उसके लिए सन्स का यूज किया है, ठीक है? तो यहाँ मैन विमेन दोनों की बात हुई है। तो वो कह रहे कि ओ बॉर्डर के रक्षक, आप हमारे देश के ग्रेट सन हो, महान सपूत हो। When we are all asleep, जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं, यू स्टिल होल्ड ऑन टू योर डीड। डीड मतलब ड्यूटी, कर्तव्य, ठीक है? तो वो कह रहे कि जब हम इतनी गहरी नींद में होते हैं तब भी हम अपनी ड्यूटी पर डटे रहते हो। विंडी सीजन और स्नोई डेज, चाहे तूफान वाला मौसम हो, चाहे बर्फीले दिन हो, और स्कॉचिंग सन स्वेल्टरिंग रेस, स्कॉचिंग का मतलब तपता, तपता हुआ सूरज। स्वेल्टरिंग का मतलब झुलसाने वाली गर्मी होती है जो हमारी। तो वो कह रहे हैं कि चाहे मौसम कैसा भी क्यों ना हो, चाहे तूफान वाला मौसम हो, बर्फीले दिन हो, चाहे तपते हुए सूरज की झुलसाने वाली किरणें हो, यू आर देयर गार्डिंग ऑल द टाइम अवे। तुम हमेशा जाकर हमारी रक्षा करते रहते हो। ट्रेडिंग द लोनली एक्सपेंसेस एज योगीज, योगी जो संत लोग होते हैं, योगी होते हैं, तो आप योगियों की तरह लोनली एक्सपेंसेस, अकेले जो वीरान इलाके होते हैं वहाँ डटे रहते हो। क्लाइंबिंग द हाइट्स और स्ट्राइडिंग द वैलीज, इतनी ऊंचाइयों पर आप चढ़ते हो तो कभी आप घाटियों में चलते हो। डिफेंडिंग द डेजर्ट्स और गार्डिंग द मार्शेस, जो भी हमारे डेजर्ट्स हैं, रेगिस्तान हैं, उनकी रक्षा करते हो, या जो भी मार्शेस हैं, दलदल है, वहाँ की निगरानी करते हो। सर्विलेंस इज इन सीज एंड बाय सिक्योरिंग द एयर, जो भी हमारे समुद्र हैं वहाँ भी आप निगरानी रखते हो और आकाश की भी सुरक्षा करते हो। प्राइम ऑफ योर यूथ गिवन टू द नेशन,
जो आपके जवानी के इतने अच्छे दिन हैं, उनको आप देश के लिए डेडिकेट कर रहे हो, देश के लिए समर्पित कर रहे हो। विंड चाइम्स ऑफ माई लैंड वाइब्रेट योर फीट। हमारे देश की जो हवा की चाइम्स है, जो हवा की घंटियां हैं, वो आपके फीट, जो आपके एफर्ट्स हैं, जो आपके पराक्रम हैं, उससे गूंज उठता है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो आप इतनी बहादुरी दिखा रहे हो, देश की रक्षा कर रहे हो, आपका जो ये ब्रेव ब्रेवनेस है, ये हमारे देश की हवाओं में भी गूंजता है। वी प्रे फॉर यू ब्रेव मैन। हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, ब्रेव मैन, हे वीरों। मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। भगवान तुम सबको आशीर्वाद दे। तो ये हमारी पोयम हमारे सिपाहियों के लिए थी, और इसके जो पोएट हैं वो है APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इस पोएम में हमने अपने देश के वीर सैनिकों की बात की, ठीक है, कि वो किस तरह से हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। जब हम इतने आराम से सोते हैं, तब वो बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी पर डटे रहते हैं। चाहे मौसम कैसा भी हो, तूफान वाला हो, बारिश वाला हो, भयंकर गर्मी ही क्यों ना हो, वो फिर भी अपनी ड्यूटी पर रहते हैं। वीरान इलाकों में जाना, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना, हर जगह वो निगरानी रखते हैं। और जो उनका ये यूथ डेज था, जवानी के दिन थे, उनको भी इन्होंने क्या किया, देश को समर्पित किया। और जो भी उनका त्याग है, जो भी उनकी बहादुरी है, उससे हमारे देश का हर एक कोना गूंज उठता है। तो हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान इन बहादुर सैनिकों को आशीर्वाद दे और उन्हें हमेशा शक्ति प्रदान करें। तो ये हमारी एक छोटी सी पोयम थी, जो हमारे देश के सिपाहियों के लिए थी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।